नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बुरे विचार से जुड़े कुछ वचन बताने के लिए जा रही हूँ ताकि आप अपने मन में आने वाले बुरे विचारों से बच सकते हैं और आप उसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो हमें शैतान का सामना किस तरह करना है वो ही मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हर किसी के मन में बुरे विचार आते हैं एक ना एक वक्त पर, लेकिन आपको उससे कैसे बचना है वही आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। कुछ 3 वचन बताने के लिए जा रही हूँ, तो उसे ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने मुंह से अंगीकार करना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस में जो भी मैं परमेश्वर के वचन बताती हूँ आप उसे सुन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको बुरे विचार का सामना करना है तो उससे कैसे बचना होगा। हो सकता है कि बुरे विचार आपके मन में किस तरह के आते होंगे, व्यभिचार के, जैसे किसी भी स्त्री या पुरुष को देख करके आप गलत मन में सोचते होंगे। अचानक जब आप ज़्यादातर खाली बैठते अपने कमरा में, अपने किसी भी खाली जगह पर, तो आपको बुरे विचार आएंगे। हो सकता है कि आपको मरने का मन करता होगा कि आप आत्महत्या कर ले और मर जाए। हो सकता है कि आपको चोरी करने के लिए आप मन में ऐसे विचार आते होंगे, झूठ बोलने के लिए ज़्यादा ऐसे मन में बुरे विचार आते। शैतान क्या है, वो दुष्ट है, वो कई तरीके से आपके मन में ऐसी बातें डालेगा ही जो कि उसकी तरफ से है, जो कि परमेश्वर की तरफ से नहीं है। तो आपको शैतान की आवाज़ और परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना है। और परमेश्वर साफ कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। तो आपको जब तक बाइबल का ज्ञान नहीं होगा आप नहीं समझ पाएंगे कि जो विचार आपके मन में आ रहा है वो शैतान डाल रहा है या ये परमेश्वर की आवाज़ है। तो आपको वचन के अनुसार इसे जाँचना है, परखना है और शैतान की जो प्लानिंग है उससे बचना है और उसको नष्ट करना है यीशु मसीह के नाम में। तो पहला जो मैं वचन बताने के लिए जा रही हूँ वो यूहन्ना 8:44 में लिखा है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। इसमें लिखा है, क्योंकि वह झूठ बोलता है वरन झूठ का पिता है। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, 44 में पूरा लिखा हुआ है। तो शैतान क्या है, झूठा है। सबसे पहले आपको यही जान लेना चाहिए कि वो झूठा है और उसके अंदर बिल्कुल भी सच नहीं है। सत्य क्या है, सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है, वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। लेकिन शैतान के अंदर बिल्कुल भी सच नहीं है और जो उसके पीछे चलता है, जो शैतान की संतान है, वो भी उसी की तरह झूठ बोलती है और हर बात में मतलब बुराइयां हैं, हर बात में दुष्टता है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसे विचार आते हैं तो समझ लीजिए कि वो शैतान की तरफ से, क्योंकि शैतान आपको बहकाएगा, वो आपको भरमाएगा, उस्काएगा कि आप पाप की ओर जाए। क्योंकि सबसे पहले जब आप पाप में गिरते हैं तो वो कहाँ से शुरुआत होती है उस पाप की? आपके मन से। जब आपके मन में वो विचार आता है तभी वो आप उसे करते हैं। तो आपको जब मन में विचार आए तो ये वचन को अंगीकार करना है, जिस तरह इस वचन में ही लिखा हुआ है कि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। आप इस तरह से जब आप मुंह से बोलेंगे शैतान हारेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि ये बाइबल में लिखा हुआ है और वो किसी और से नहीं डरता, ना किसी इंसान से डरता है, सिर्फ परमेश्वर के वचन से, वो परमेश्वर से डरता है। तो इसलिए आपको उस वक्त शांत नहीं रहना। जब मन में बुरे विचार आए तुरंत, चाहे आपके सामने कोई भी बैठा हो, तुरंत बोलिए शैतान झूठा है, झूठ का पिता है, उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। तो आपके मन में आने वाली बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे, उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपने मुंह से वो वचन बोल दिया। और शैतान आपके मन की बातों को नहीं, वो आपके मुंह की बातों को देखेगा कि जब उसने आपके मन में ये बीज बोया, ये गलत विचार डाला, तो आपने क्या किया। और जब आप वचन बोलेंगे तो शैतान हारेगा, शैतान भागेगा, वो हारेगा नहीं, क्योंकि वो हारा ही हुआ है। ठीक है। दूसरा वचन जो आपको अंगीकार करना है मुंह से बुरे विचार आने पर, तो ये है 2 कुरिन्थियों 10:5 आयत में लिखा है, 2 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 5। उसमें लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। तो इस वचन के द्वारा आपको क्या करना है, आपके मन में जो बुरी कल्पनाएं, बुरे इमेजिनेशंस, थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको क्या करना है, बोलना है। इस वचन से आपको कैसे बोलना होगा, इतना बड़ा वचन नहीं बोलना, आपको सिर्फ ये बोलना है कि जो बुरे विचार मेरे मन में आए हैं उस विचारों का खंडन करके मैं मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूँ, उसे नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बस आप इतना उस वक्त मुझ से अंगीकार करेंगे, शैतान भागेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से डरता है। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है जो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को छेद करके कार्य करता है। आमीन। तीसरा वचन जो आपको बोलना है वो है भजन संहिता 73:26 में, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आमीन, हालेलुया। तो ये वचन को ही आपको अंगीकार करना है, बोल
बोलना है, क्योंकि सारी बातें मन से जुड़ी होती है। जो आप सोचते हैं, जो करते हैं, सबसे पहले वो सब आपके मन में ही पहले आता है। मन में ही अशुद्ध आत्माएं होती है, मन में ही सारी गंदगी भरी होती है। तो एक जगह वचन में लिखा हुआ है कि हमारा मन सब वस्तुओं में से, सब चीज़ों में से अधिक धोखा देने वाला है। तो इसीलिए आपको ये वचन बोलना है कि मेरे हृदय और मन भले ही दोनों तो हार गए, लेकिन परमेश्वर सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आपने जब ये बोला तो शैतान को पता चल जाएगा कि आप वचन बोल रहे हैं और परमेश्वर का वचन ही आपके लिए ढाल है, जो आपके दुश्मनों से आपको बचाता है। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जो अंधकार की शक्तियाँ, वो शैतान की ही कार्य करती है, उससे वो आपको बचाता है। परमेश्वर हमारे रक्षक है, इसलिए हमें ये वचन को बोलना पड़ता है। तो ये 3 वचन आप ध्यान रखिएगा। पहला, शैतान झूठा है, झूठ का पिता, उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। दूसरा, जितने विचार परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध उठते हैं हमारे मन में, उन सारी कल्पनाओं को नष्ट करके, खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तीसरा, परमेश्वर, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, लेकिन परमेश्वर मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बने हैं। जब आप इस वचन को बोलेंगे, अपने आपको खुद में एक सामर्थ्य परमेश्वर की महसूस होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलने से उस वक्त शैतान आपको रोकेगा कि नहीं, वचन नहीं बोलना है, कुछ नहीं होगा, ऐसा विचार आने दो। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे, उस वक्त नहीं बोलेंगे, तो शैतान का अटैक आपके जीवन में होगा। क्योंकि शैतान क्या करता है, बुरे विचार आना मतलब शैतान ने आपके मन में वो बीज बो दिया है, और जब अब बीज बो दिया जाता है तो वो फल लाता है। इसलिए आपको फल नहीं लाने देना है, बल्कि उस बीज को प्रार्थना में क्या करना है, नष्ट करना है, जलाना है, राख बना देना है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बात किया है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों वचनों में से आप कौन सा वचन शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। गॉड ब्लेस यू।